एग्जाम्पल से समझो, एक मनचला लड़का सड़क पे जा रहा है, सुंदर लड़की आगे जा रही है, तुरंत इड ने कहा छू दो तो क्या मजा है, टच कर दो तो हाथ टच हो जाए, थोड़ा सा लहर आ जाए, मजा सा आ जाएगा। तुरंत इड पोर्शन ने कहा, ईगो ने भी कहा मजा तो आ जाएगा, अगर इससे टच हो जाए, बात हो जाए तो मजा तो आ जाएगा। तभी सुपर ईगो चिल्लाया कि चारों तरफ लोग हैं, अगर किसी ने पकड़ लिया तो इतने जूते पड़ेंगे, सारी मस्ती भूल जाओ। तो ईगो ने कहा, क्योंकि रियल में तो ये पिटेगा, इसे पता है कि हाँ बात तो ठीक कह रहा है सुपर ईगो की, भाई इतने जने आसपास घूम रहे हैं, अगर तुमने कोई गलत हरकत कर दी तो तुम्हारे इतने जूते पड़ेंगे कि तुम सब ये मक्कारी भूल जाओगे, मजेदारी भूल जाओगे। तो ईगो बोला इड पोर्शन को, चुपचाप बैठ जा। सुपर ईगो का यू आर राइट, डन। अब वो मेरा बड़ा संस्कारी बने, चुपचाप जा रहा है। आपने सोचा कितना संस्कारी आदमी है, आपने सोचा कितना संस्कारी आदमी है, जबकि ईगो को पता चला कि अभी जो सिचुएशन है ये इड के फेवर में नहीं है, सुपर ईगो के फेवर में है, तो उनने सुपर ईगो को यस कर दिया। ये दोनों अपनी अक्ल नहीं चला सकते, जिनके में ये फेल हो गए सब पागल हैं, ये पागल कैटेगरी होती है, क्योंकि इनको राइट रॉन्ग कुछ नहीं पता, तो सड़क पे चिल्लाते घूमते हैं, क्योंकि दोनों पोर्शन फेल कर जाते हैं। असल में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम इन्हीं को तो सेटल करते हैं, खेल को, जो अंदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, आज बहुत सीक्रेट सुन रहे हो, हम इन्हीं को ताम झाम को हैंडल करते हैं, जो इनका कहां बिखर गया इन्हें पता ही नहीं। तो वो सुपर ईगो की बात माना, सीधा चला। अब इसी लड़के की दूसरी कंडीशन है अप्लाई। अब ऐसी जगह, बिल्कुल सुनसान जगह, फिर दोबारा से सुंदर लड़की दिखी, इड पोर्शन ने कहा बात कर ले तो क्या मजा है, ऑफर देके देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। सुपर ईगो के पास, ईगो चेक करने के लिए सबके पास जाएगा कि कोई पिटाई इसकी होनी है। सुपर ईगो के पास गया, सुपर ईगो ने कहा देखो आसपास कोई नहीं है, ऐसा कोई खास खतरा है नहीं, हसरत मना कर देगी तब भी तुम बचे घूम जाओगे। तो उसने कहा सुपर ईगो की तो चुप कर, चुप कर। इड को कहा यू मूव फॉरवर्ड। इड ने जाके लड़की से पूछा वुड यू लाइक टू डू फ्रेंडशिप विथ मी, या उसको टच करने का उसका पूरा साइकोलॉजिकली फिजिकली प्रयास रहा उसका। ईगो ने इड पोर्शन को इसलिए इजाजत दी कि वो सेफ था, इसमें आप किसी को मोरल इमोरल कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, नैतिक अनैतिक कोई नहीं है, सब नैतिक अनैतिक हमने अपनाए। अकॉर्डिंग टू ईगो चलता है ये। वही काम शादी से पहले अनैतिक में है, शादी के बाद नैतिक में है। उसके बाद तो अगर सेक्स नहीं हुआ तो जूते पड़ते हैं कि साहब तुम तो कुछ कर नहीं रहे, बच्चे कहां से पैदा होंगे। हमारे पास कई केस हैं यहाँ पर। अब लड़के पर भी दबाव है, लड़की पर भी दबाव है सोसाइटी का। अब सोसाइटी का दूसरा दबाव है, पहले दूसरा दबाव था कि तुम मुड़ के भी कैसे देखा तुम। तो वही पोर्शन ईगो जो पहले इड को फेवर कर रहा था, अब वही पोर्शन अब सुपर ईगो को फेवर करेगा, और उसी पर डिसीजन होके जो सारी आप आगे की कहानियां चलाते हो, पीछे प्रोसेस हो चुकी होती है। ये सब प्रोसेस पीछे हो चुकी होती है, जो आप कुछ भी हाँ ना ये सब करते हो। पैसों के मामले में ले लो, नैतिक अनैतिक, पता चला कि चोरी कोई देख तो नहीं पाएगा, 99.99% आदमी बेईमान हो जाए। जहां पे उसे पता चला कोई मेरी चोरी पकड़ नहीं सकता, इसलिए सारे नेता बेईमान होते हैं, सारे नेता, क्योंकि इस लेवल पे चले जाते हैं, पकड़ तो जल्दी से कोई सकता ही नहीं उन्हें।
और जब वही पब्लिक के सामने आएंगे तो दूसरे को चोर बताएंगे, अपने को शरीफ बताएंगे। इसलिए ध्यान रखो, मैंने बताया ना 2 पोल, ये 2 तल है मन के। जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की बात करे 100% बेईमान है, 100% अनचेतन लेवल पे बेईमानी उसके अंदर होगी ही होगी। जो बहुत सच्चाई की बात करे 100% झूठ भी बोलता है वो। हो ही नहीं सकता, असंभव। कार्ल मैनिंजर, दूसरे साइकोलॉजिस्ट। ये प्योर साइकोलॉजिकल क्लास है, कहीं आज कहीं लोग आए नहीं होंगे तो मिस किया उन्होंने। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि इंसान इतना नैतिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। नैतिक, मॉरल, ऐसे पूजा पाठ, ऐसे ये, ऐसे वो, चप्पल उतार के मंदिर, ये जो भी नाटक करते हो आप, इतना नैतिक है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतना अनैतिक है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अनैतिक, बस जरा सा ईगो को पता चले मैं सेफ हूं, फिर देखो आप सारी मोरलिटी की धज्जियां उड़ा दोगे 5 मिनट के अंदर। बस एक बार शट डाउन होना चाहिए, कमरे का दरवाजा बंद हुआ, फिर आपकी मोरलिटी ये पड़ी, वहां गई मोरलिटी, उड़ गई सब मोरलिटी। ये हो आप। जब मैं सिगमंड फ्राइड को पढ़ता था मेरा दिमाग घूम जाता था। मैंने उस समय जब इस शुरू में पढ़ रहे मास्टर साइकोलॉजी जब कर रहे, सिगमंड फ्राइड को पढ़ता था, मैंने कैसी कैसी बातें करता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेक्स के ऊपर इतनी बातें उसने, मतलब अनलिमिटेड लेवल पे उसने तो मतलब पूरा अलग ही लेवल पे बात करता है, आप यू कैन नॉट इमेजिन। लड़के माँ के प्रति आकर्षित होंगे, लड़कियां बाप के प्रति आकर्षित होगी। सच्चाई है, ये बात होता ही है, ये वो करता नहीं कोई, ये होता ही है ये। जब मैं सिगमंड फ्राइड पढ़ता था मैंने कहा ये कुछ लगता है खुद ही कुछ इसका हिला हुआ है स्क्रू। जब मैंने प्रैक्टिकल केसेस हैंडल किए मेरा तो 360 डिग्री पर दिमाग घूम गया। मैंने कहा सिगमंड फ्राइड प्रणाम है, या तो मैं गीता का फॉलोअर हूं या सिगमंड फ्राइड का हूं। कमाल उस व्यक्ति ने रिसर्च किया है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। इड पोर्शन इस लेवल पे काम करता है कि भाभी का देवर से चल रहा, देवर का भाभी से चल रहा, जेठ जेठानी भाई बहन, कोई लिमिट कोई लाइन कुछ नहीं है। इड ने एक बार इड अलाउड हो जाए ईगो की तरफ से कि जा, तो आपके सारे नैतिकों की धज्जियां सड़क पे उड़ेंगी। जितने भी लेस्बियन गे क्या है ये, हमारा तो रोज ट्रीटमेंट होता है यहाँ। इमोरल कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हम तो लेस्बियन होती हैं लड़कियां, मेरे तो कहीं ट्रीटमेंट चलता है तो मैंने कहा जाओ एंजॉय करो, फ्रेंड क्यों नहीं मिल रही तुम्हें, हम बात करो कैसे उनका पैचअप होगा लड़कियों का। भाई सब पूरा काउंसलिंग के अंदर ये चलता है। इमोरल भी रोल नहीं होता हमारे साइकोलॉजी के अंदर। ये बाहर जाके करो, हमें पागल थोड़ी पैदा करने धरती।